न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को ही क्यों बनाया था युवराज। कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद धृतराष्ट्र के सामने ये समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि वे युधिष्ठिर और दुर्योधन में से किसको हस्तिनापुर का युवराज बनाएं, क्योंकि जहां एक तरफ दुर्योधन उनका पुत्र था तो दूसरी तरफ युधिष्ठिर स्वर्गवासी राजा पांडु के पुत्र थे तथा कुरुवंश के सभी राजकुमारों में से सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर नियम अनुसार युवराज पद के योग्य तो थे ही, साथ ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी उन्हें युवराज के पद में देखना चाहती थी। इसलिए भीम और विदुर के दबाव में राजा धृतराष्ट्र ने अपना मन मारकर युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का युवराज बना दिया। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने शील और सदाचार व विचारशीलता के द्वारा अपनी प्रजा के हृदय में अपने सद्गुणों की छाप छोड़ दी थी। इसी बीच भीम ने बलराम जी से तलवार, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी। सहदेव ने बृहस्पति देव से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद सभी पांडव भाइयों ने हस्तिनापुर राज्य का विस्तार के लिए अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसमें सबसे पहले अर्जुन ने स्वावीर देश के राजा दत्तामित्र को ही युद्ध में मार गिराया, जिनसे उनके पिता राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे। इस प्रकार दूसरे राज्यों का धन और वैभव हस्तिनापुर में आने लगा, जिससे हस्तिनापुर की खुशहाली बढ़ गई और देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि होने लगी। सभी लोग पांडवों की ओर आकर्षित होने लगे। पांडवों की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर राजा धृतराष्ट्र बड़े ही चिंतित हो गए, क्योंकि उनसे पांडवों की ये प्रसिद्धि सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री कडिक को अपने पास बुलाकर उनसे ये कहा कि पांडवों की इस प्रसिद्धि से मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्री कडिक ने धृतराष्ट्र से ये कहा कि हस्तिनापुर की प्रजा अपने युवराज युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करती है और साथ ही पांडव तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रों से अधिक बलवान भी है। इसलिए नीति शास्त्र ये कहता है कि शत्रु जब तक बलवान हो तब तक उसके सामने आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए एक समय का इंतजार करो और शत्रु का कोई भेद मिलते ही उसे समाप्त कर देने से मत चूको। जिस प्रकार धृतराष्ट्र पांडवों की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं थे, उसी प्रकार दुर्योधन का कलेजा भी पांडवों की प्रसिद्धि को देखकर जल रहा था। इसलिए उसने अपने मित्र कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के कई उपाय किए, परंतु वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। तभी हस्तिनापुर की प्रजा के बीच ये आवाज उठने लगी कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को राजगद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए। ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत बुरी तरह घबरा गया और अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को बताते हुए ये कहा कि प्रजा आपको हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी संतानों को दूसरे के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आप पांडवों को किसी तरह कुछ दिनों के लिए वारणावत भेज दो, तब तक मैं हस्तिनापुर की प्रजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा। पांडवों के वापस आने के बाद भी इस राज को कोई नहीं पा सकेगा। दुर्योधन की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र के मन में एक आशा का दीपक जल उठा। तब उन्हें लगा था कि इस प्रकार अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए वे दुर्योधन की इस योजना को साकार करने में लग गए। धृतराष्ट्र ने अपने कई मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया, जो पांडवों और देवी कुंती के सामने वारणावत की प्रशंसा करके उनको वहां जाने के लिए उकसाते रहे। इस प्रकार जब पांडवों का मन भी वारणावत की प्रशंसा सुनकर वहां जाने का मन होने लगा, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अपने पास बुलाकर ये कहा कि पुत्रों, तुम लोग मुझसे वारणावत की और वहाँ लगे मेले की बड़ी प्रशंसा करते हो, पर मैं तो नेत्रहीन होने के कारण उसका आनंद नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी भाई अपनी माता कुंती सहित वारणावत जाकर इसका खूब आनंद उठाओ। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर युधिष्ठिर समझ गए थे कि इसमें जरूर कोई चाल है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और पांडवों ने वारणावत जाने की तैयारी कर ली। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तब वो बहुत प्रसन्न हुआ था। तब उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री पूर्वजन को अपने पास बुलाया और उसके साथ गुप्त सलाह करते हुए ये कहा, मैं अपने इन शत्रुओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम वारणावत जाकर
एक ऐसे भवन का निर्माण करवाओ जो आग की चिंगारी से जलकर राख हो जाए। जब पांचों पांडव अपनी माता सहित वारणावत पहुंच जाएं, तब उन्हें उसी भवन में ठहराना और सही समय देखकर उसी भवन में उन्हें जलाकर मार डाला। दुर्योधन की ये आज्ञा सुनकर मंत्री पूर्ववचन तुरंत ही वारणावत के लिए चल दिया। कुछ समय बाद पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी करने लगे और सभी पांडव भाई जब भीष्म पितामह, राजा धृतराष्ट्र आदि सभी से आज्ञा लेकर वारणावत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तभी विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से ये कहा कि शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। जैसे आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले सभी जीव उस आग से अपनी रक्षा कर लेते हैं। विदुर की ये सांकेतिक भाषा में कही हुई बात युधिष्ठिर ने भली भांति समझ ली और पांचों पांडव भाई जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे, तब वहां के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ अपने युवराज युधिष्ठिर का स्वागत किया तथा दुर्योधन के मंत्री पूर्ववचन ने उनकी अन्य सारी रहने खाने पीने आदि की व्यवस्था की। 10 दिन के बाद मंत्री पूर्ववचन पांडवों को उस भवन में लेकर गया जिस भवन को उसने दुर्योधन के कहने पर बनवाया। उस भवन की सुंदरता देखकर कुंती सहित सभी पांडव भाई बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भवन को चारों ओर से देखकर भीम से कहा कि इस भवन का एक एक कोना आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना है। अगर ध्यान दो तो इस भवन से घी, लाख और चर्बी की गंध आ रही है। निश्चय ही ये भवन हम सभी भाइयों को जलाकर मार डालने के लिए बनवाया गया है। ये सुनकर भीम ने ये कहा कि क्यों ना हम लोग अपने पहले स्थान पर लौट चलें। तब युधिष्ठिर ने भीम से ये कहा कि अभी हस्तिनापुर का राज्य और सेना दुर्योधन के हाथ में है और वारणावत में चारों तरफ दुर्योधन के गुप्तचर खड़े हुए हैं। ऐसे में यदि हम उनके किसी भी कार्य का विरोध करेंगे तो वो हमें बलपूर्वक मरवा डालेगा। इसलिए हमें बड़ी ही चतुराई के साथ इन शत्रुओं के बीच से निकलना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम इस सोच में डूब जाते हैं कि हम लोग अपने शत्रु दुर्योधन के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले कि तभी उनके पास विदुर का भेजा हुआ एक सेवक आता है जो सुरंग खोदने में बड़ा माहिर था। युधिष्ठिर और भीम बड़ी चतुराई से उस आदमी को उस भवन के अंदर ले आते हैं और वो सेवक भवन के अंदर आकर पांडवों को निकलने के लिए एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है। जब तक सुरंग खुद नहीं गई तब तक पांडवों ने पूर्ववचन को ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे वो उन सभी को उस भवन में जलाकर मार डाले। 1 वर्ष के बाद जब सुरंग खुदकर पूरी हो गई, तब देवी कुंती ने मंत्री पूर्ववचन के सहयोग से उस भवन में ब्राह्मण भोज करवाया। ब्राह्मणों के उस भोज में संयोग से एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उस भवन में भोजन मांगने के लिए आई। वे सभी भील शराब के नशे में धुत थे, इसलिए वे खाना खाकर उसी भवन के एक कोने में बेहोश होकर सो गए। जब रात काफी बीत गई, तब देवी कुंती सहित युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस सुरंग में प्रवेश कर चुके थे और भीम चलते हुए उस कक्ष में आए जहां मंत्री पूर्ववचन सो रहा था। मंत्री पूर्ववचन को गहरी नींद में सोता देखकर भीम ने उसके कक्ष के द्वार को बाहर से बंद करके उस भवन में आग लगा दी और खुद भागकर उस सुरंग में प्रवेश कर गए। भवन की उस आग में भील की पत्नी अपने 5 पुत्रों सहित और दुर्योधन का मंत्री पूर्ववचन भी जलकर राख हो गया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।